Hello students, I am Santosh sir, and here we are going to start our another topic, that is changes of matter. So in this topic we will cover different type of changes that actually happening in matter, and along with that their properties also will know. Okay, so शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक पेन एंड किताब अपने पास रखे रहिए. Whatever I will tell, just note down it on your copy. Let us start. चेंजेस ऑफ मैटर. चेंजेस ऑफ मैटर मतलब क्या होता है? हम लोग हमेशा सुने हैं चेंज होता है, कभी कभी किताब चेंज हो जाता है, कभी कभी इंसान के बॉडी में भी चेंजेस आता है, दुनिया में भी चेंजेस आता है. तो चेंज होता क्या है? चेंज का मतलब ये होता है जब ओरिजिनल सब्सटेंस से कुछ अलग दिखता है, वही सब्सटेंस कुछ टाइम के बाद अगर कुछ अलग हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज हो गया है बोल के. सो चेंज इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन. चेंज है यूनिवर्सल फेनोमेनन है, यूनिवर्सल प्रोसेस है. एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड चेंजिंग इज हैपनिंग कंटिन्यूसली, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस विच आर, जो वेराइटी ऑफ चेंजेस है. ओके, अकॉर्डिंग टू उनका टाइप्स हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर दिए हैं. तो पहला हो गया दैट इज स्लो चेंज एंड फास्ट चेंजेस. सेकेंड नेचुरल एंड मैन-मेड चेंजेस. थर्ड हो गया पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस. देन फोर्थ हो गया रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस. फिफ्थ हो गया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. इन पांचों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे. ये सारे टाइप का चेंजेस होता क्या है. प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग ऑन योर कॉपी सो दैट इन फ्यूचर इट विल बी इजी टू रिमेंबर ऑल दिस. ओके, सो पहला पॉइंट हम लोग का स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या होता है. स्लो चेंजेस. सो द फ्रॉम द term slow changes itself, it define that changes that occur in slow manner. जो changes क्या होता है, slowly होता है. that means slowly होता है means it take times, इसको time चाहिए. changes that take times to complete is called slow changes. okay, time means an hour हो सकता है, a day हो सकता है, a year भी हो सकता है, several year भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन slowly वो changes होगा. that is called slow changes. जैसे rusting of iron और change of seasons. सीजन तुरंत चेंज नहीं होता है, इट टेक टाइम्स, इट टेक्स ऑब्वियसली टाइम. ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ओके, वन नाइट एंटायर लगता है कर्ड फॉर्मेशन होने के लिए. ओके, फास्ट चेंज क्या होता है? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्लो चेंजेस. स्लो चेंजेस टेक द टाइम ड्यूरेशन, दैट मीन्स मैक्सिमम, एंड हियर फास्ट चेंजेस द टाइम ड्यूरेशन इज मिनिमम. दैट मीन्स इन वेरी लेस टाइम, इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट कंप्लीट इट्स चेंजेस. ओके, सो बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जैसे आप कोई क्रैकर्स को बंद करते हो, फायर करते हो, तो तुरंतली वो इमीडिएटली बस्ट करने शुरू हो जाता है. लगा के भागते हैं हम लोग, तुरंत आग लगाए तुरंत भागो. तो बिकॉज इट इज़ अ फास्ट चेंज एंड तुरंतली ये चेंज कंप्लीट हो जाता है. लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा. लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब हम लोग स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को, तुरंत जलता है. ऐसे नहीं कि आज स्विच ऑन कर दिए हैं, 1-2 दिन के बाद वो जलना शुरू हो गया है, ऐसे कुछ नहीं होता है. ठीक है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेचुरल एंड मैन-मेड चेंजेस. नेचुरल चेंजेस क्या होता है? द चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर बाय देमसेल्फ विदाउट एफर्ट ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग और एनी अदर लिविंग बीइंग इज कॉल्ड नेचुरल चेंजेस. ओके, सो एग्जाम्पल चेंज ऑफ डे एंड नाइट, ग्रोथ ऑफ द ट्रीज एक्सेट्रा. सो ये सारे के सारे चेंजेस क्या है, अपने आप होता है, इसमें किसी का एफर्ट नहीं लगता है, सबके सब नेचर से होता है, उनके हिसाब से ही होता है. देन मैन मेड चेंजेस. मैन मेड चेंजेस में क्या होता है? इसमें ह्यूमन बीइंग का एफर्ट में चेंज होता है. ये चेंजेस अपने आप नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग का एफर्ट में ही ये चेंज होता है. ओके, सो दैट मीन्स जैसे कुकिंग ऑफ द फूड्स, फॉर्मेशन ऑफ ज्वेलरी, फॉर्मिंग ऑफ दैट कॉर्ड फ्रॉम मिल्क, ऑल दिस थिंग विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ और एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी हैपन. Okay, that's why these are called man-made changes. Understood? I hope आपको इस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे, that is periodic and non-periodic changes. देखिए, जो changes the changes that are repeated at regular interval of time called periodic changes. जैसे हर 2 घंटा में कोई चेंज होता है, हर 2 घंटा में, जैसे चेंज ऑफ डे एंड नाइट, हर दिन होता है. आज हुआ फिर कल होगा फिर परसों होगा, एवरी डे.
टाइम इज अप्रोक्सीमेटली फिक्स, हर दिन डे या नाइट होने का टाइम अप्रोक्सीमेटली आसपास ही है। सो ये हो गया पीरियडिक चेंजेस। चेंज ऑफ सीजन, सीजन भी लगभग अपने ही टाइम पे आ जाते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इधर उधर कभी होते नहीं हैं। समर टाइम पे समर सीज़न, हम लोग का जैसे समर वेकेशन होता है लगभग टाइम के आसपास ही हो जाता है। तो ये सारे के सारा पीरियडिक चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ही होते हैं। देन नॉन पीरियडिक चेंजेस, जस्ट द अपोजिट ऑफ द पीरियडिक चेंजेस, इनका कोई टाइम का ठीक ठिकाना नहीं है। द चेंजेस दैट आर नॉट रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड व्हाट, नॉन पीरियडिक चेंजेस। एग्जाम्पल अर्थक्वेक, आज हो गया, don't know next when it will come. Okay, landslides, now suppose landslides will be there, so maybe after 1 year, maybe after 10 years, anything, anytime they can come again. So these are the non-periodic changes, that means the changes that is not repeated, okay, at regular interval of time. Understood? Okay, now ये जितना भी चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़े, हम लोग का पीरियडिक हो गया, नॉन पीरियडिक हो गया, या फिर आप लोग का स्लो हो गया, फास्ट हो गया, नेचुरल, मैनमेड, ये सारे के सारे हम लोग जो पढ़े, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ को वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 चेंजेस, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. Okay, before starting this physical change and chemical change, let me explain you one thing. What is reversible change and irreversible change? So reversible change means the change that can be bring to its original state, that is called reversible change. And chemical changes means the changes, irreversible changes means the changes that cannot be bring back to its original state is called irreversible change. तो ये दो टर्म को जान लीजिए, रिवर्सेबल चेंज एंड इरिवर्सेबल चेंज. रिवर्सेबल मीन्स वी कैन bring it back to its original state, and irreversible means we cannot bring it back to its original state. ठीक है. नाउ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस होता क्या है? फिजिकल चेंजेस मीन्स क्या होता है? सो इफ द चेंज ऑकर इन द अपीयरेंस ऑफ मैटर, the change occur in the appearance of matter without change in its structure, then it is called physical change. Okay, if the changes happen to the appearance of matter only, okay, like its shape, size, color, all these things, only to the appearance, okay, like its state also you can say, so that is called physical change. But the chemical composition or matter's composition should not change. Understood? Like drying of clothes, grinding of chalk into powder, एंड डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट का जो प्रॉपर्टीज है, नमकीन लगना हो तो वाटर में घुलने के बाद भी तो वही प्रॉपर्टी रहता है उसका, तो देयर इज नथिंग चेंजेस इन प्रॉपर्टीज. अब चॉक जो हो गया, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो पाउडर होने के बाद भी उसका कॉम्पोजिशन सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है. तो इसीलिए सारे के सारे क्या हो गए, फिजिकल चेंजेस हो गए. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज? फर्स्ट थिंग इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, सब्सटेंस जो था वही रहेगा. ये पहला पॉइंट है आप लोग को याद रखने का. एंड इस पॉइंट के थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो दैट वेदर द चेंज इज फिजिकल और इन केमिकल. ओके, इस एक बात याद रखिएगा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. दैट मीन चॉक को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया तो चॉक पाउडर में कन्वर्ट हुआ, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. आयरन में कन्वर्ट नहीं हुआ या फिर कॉपर में कन्वर्ट नहीं हुआ. ओके, change is temporary and reversible. You see this is reversible, whatever I have told just before, that is reversible. मतलब we can bring the change to its original state. मतलब हम लोग चेंज जो हुआ है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. ओके, दैट इज रिवर्सेबल चेंज. ओके, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज. मास में कोई चेंजेस नहीं होता है. दैट मीन्स चॉक का मेजरमेंट आप लोगे, वेट करोगे चॉक को, सो वाट एवर द वेट होगा उसका, ओके, सपोज कुछ ग्राम हो गया, कुछ 2 ग्राम हो गया, देन उसका पाउडर करने के बाद भी वो पाउडर को अगर मेजर करोगे तो उसका भी वेट 2 ग्राम ही निकलेगा. तो कोई मास में चेंजेस नहीं होता है. तो देयर इज यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज का रिजल्ट जो होता है, फाइनल रिजल्ट, उसमें लास्ट में देखिएगा आप, जितना एनर्जी गेन होगा उतना एनर्जी लूज हो जाएगा, या तो फिर कोई एनर्जी या फिर गेन या फिर लूज हुआ ही नहीं होगा. तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो लॉस एंड गेन हुआ ही नहीं होगा. ठीक है. सो नाउ केमिकल चेंज.
So in a chemical change, the original substance give rise to one or more new substances with entirely different composition and properties as compared to those of the original substance. मतलब सीधा सा बात है, छोटा सा बात है, सिंपल सा तरीका में याद रखिए। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन उसका ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरी तरह से अलग होता है। छोटा सा बात है, याद कर लीजिए, बस खत्म। That is called, it is chemical change. Okay, chemical change means the new substance form and the properties of new substance is totally changed than its original substance. Okay, so the characteristics of chemical change, here we are going to start the characteristics of chemical change, and the points are just opposite to the uh, properties of the physical change. Okay, first point, new substances are formed here in chemical change, and the change is permanent and irreversible. That means permanent means it is the whatever change will be there, that change cannot be reversed back. Okay, there is usually change in the mass of the original substance. original substance का जितना मास होता है एंड प्रोडक्ट का मास हमेशा अलग होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, एनर्जी गेन कर लेता है इसमें या फिर लूज भी कर सकता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो ये है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। 4 पॉइंट से तो अच्छा से लर्न कर दीजिएगा। ओके, सो कुछ इसी तरह था हम लोग का ये टॉपिक, जो कि बहुत छोटा था एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट ऑल्सो। आप ध्यान से टॉपिक को देखिएगा, अगर इसको और एक बार रीड करिएगा। अगर कुछ डाउट हुआ तो ऑब्वियसली कमेंट्स में एंड पूछिएगा ज़रूर। एंड वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।